बेटा ये गेट 2009 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। इन द फिगर शोन ऑल द एलिमेंट्स यूज दर आइडियल फॉर टाइम t लेस देन 0 S1 रिमेन क्लोज्ड एंड S2 ओपन। At t is equals to 0 S1 is open and S2 is closed. If the voltage VC2 across the capacitor C2 at t is equals to 0 is 0, the voltage across the capacitor combination at t is equals to 0 plus will be। चार ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें। आते हैं चलिए इस क्वेश्चन पे। ये गेट 2009 का इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे ही आपका टाइम जो है लेस देन 0 है, अगर आपका टाइम लेस देन 0 है तो उस केस में S1 क्या है, मेरा क्लोज है, क्लोज था S1 मेरा टाइम लेस देन 0 में, और S2 मेरा ओपन था। ठीक है, टाइम जैसे ही 0 से आगे बढ़ा, 0 पे ही क्या हुआ, S1 मेरा ओपन हो गया और S2 मेरा क्लोज हो गया। मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है इस पूरे कॉम्बिनेशन का वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, एट टाइम इज इक्वल टू 0 प्लस, और गिवन क्या है कि जो इनिशियल चार्ज है कैपेसिटर 2 का वो क्या है, मेरा 0 वोल्ट है, इनिशियली अनचार्ज है कैपेसिटर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे इसका चार्ज निकालना पड़ेगा, ये मुझे चार्ज नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले VC, क्योंकि जैसे ही ये S2 पे क्लोज होगा तो मुझे इसका चार्ज चाहिए होगा। ठीक है ना, और ये चार्ज मुझे गिवन नहीं है तो मुझे निकालना पड़ेगा चार्ज। तो वोल्टेज एट कैपेसिटर C1 एट 0 माइनस पे अगर मैं बनाऊँ तो आप जानते हैं T इज इक्वल्स टू जो 0 माइनस का सर्किट होता है, ये कौन सा होता है, आपका स्टडी स्टेट का सर्किट होता है। और T इज इक्वल्स टू 0 माइनस की अगर मैं बात करूँ तो S2 क्या है मेरा, उस केस में ओपन है। ठीक है, तो मुझे इस वाले सर्किट से तो कोई मतलब नहीं है इतने से। S1 मेरा क्लोज्ड है, और क्योंकि स्टडी स्टेट होता है, स्टडी स्टेट में जो मेरा कैपेसिटर होता है ये क्या हो जाता है मेरा, ये मेरा ओपन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 वोल्ट, ये मेरा क्लोज हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा ओपन हो जाएगा। अब ये तो मेरा हमेशा S2 तो मेरा ओपन ही रहेगा, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा, VC1 एट इन्फिनिटी, मैं अगर निकालूंगा तो VC1 एट इन्फिनिटी आप लोग देख सकते हैं 3 वोल्ट के ही इक्वल हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि कैपेसिटर के वोल्टेज में कंटिन्यूटी होती है, तो मैं VC1 ये 0 माइनस है। ठीक है ना, तो VC1 एट 0 माइनस किसके इक्वल रख सकता हूँ मैं, VC1 एट 0 प्लस की इक्वल रख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 3 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। और मेरा VC2 0 प्लस तो मुझे पता ही है कितना है, 0 वोल्ट है। ठीक है, अब 0 के बाद का सर्किट बनाते हैं हम। 0 के बाद क्या हुआ, S1 तो मेरा ओपन हो गया। ठीक है, और S2 मेरा क्लोज हो गया। यानी S2 मेरा अगर क्लोज हो जाएगा, S1 ओपन हो जाएगा, तो सोर्स से तो हट जाएगा, तो दोनों कैपेसिटर क्या होंगे, आप आपस में पैरेलल हो जाएंगे। यानी अगर मैं T इज इक्वल्स टू 0 प्लस का अगर आपको सर्किट दिखाऊं तो ये हो जाएगा आपका कैपेसिटर है 1 फैरेड का। ठीक है, ये दूसरा कैपेसिटर है 2 फैरेड का। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर क्या है, ये आपका अनचार्ज कैपेसिटर, ये आपका चार्ज है, सॉरी ये आपका चार्ज कैपेसिटर है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू है 3 वोल्ट के इक्वल। और ये दूसरा आपका क्वेश्चन में ही गिवन था मेरा, ये अनचार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इस कैपेसिटर का वोल्टेज है T इज इक्वल टू 0 प्लस। तो थोड़ा इसमें हम क्वेश्चन का आंसर तो निकालेंगे, लेकिन थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे, जो हमेशा करते हैं हर क्वेश्चन में। देखिए, अगर आप इसका टाइम कांस्टेंट निकालो तो टाइम कांस्टेंट आता है आपका RTH इंटू सी। तो टाइम कांस्टेंट RTH की वैल्यू क्या है, इसमें रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। ठीक है, तो RTH की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा टाइम कांस्टेंट है वो कितना है, 0 है। यानी मेरा सेटलिंग टाइम कितना है, 0 है। यानी कैपेसिटर क्या होगा, जैसे ही स्विच क्लोज्ड होगा S2 पे, क्योंकि टाइम कांस्टेंट 0, टाइम कांस्टेंट 0 का मतलब क्या है, ये एब्रप्टली चार्ज होगा। जैसे ही क्लोज होगा तुरंत जितना वोल्टेज इसको लूज करना होगा ये लूज कर देगा, और जितना वोल्टेज इसको गेन करना होगा गेन कर देगा 0 प्लस पे ही। और यही 0 प्लस में जितना वोल्टेज होगा वह किस पे रहेगा, वो आपका इन्फिनिटी पे रहेगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर मुझसे इन्फानाइट पे भी वोल्टेज पूछा होता तो यही वोल्टेज आता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस कैपेसिटर, इन दोनों कैपेसिटर्स का जो वोल्टेज इन्फानाइट पे होगा वही इन दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज 0 प्लस पे ही होगा। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका टाइम कांस्टेंट 0 आ गया है। टाइम कांस्टेंट 0 का मतलब है इसको कुछ टाइम नहीं लगेगा चार्ज होने के लिए। जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे ये तुरंत चार्ज हो जाएगा। तो जितना ये 0 प्लस पे चार्ज होंगे दोनों कैपेसिटर, उतना ये इन्फानाइट पे चार्ज होंगे। लेकिन एक बात इधर बहुत ध्यान से देखने की है कि इसमें क्या है, इसमें आपका सेट, ये कब केस होगा, ये जब ही केस होगा जब सेटलिंग टाइम आपका 0 होगा।
ठीक है ना। तो अगर आपके यहाँ ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हैंडल करते हैं हम चार्ज के कंसेप्ट से। ये मैंने पहले आपको जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने एक आध क्वेश्चन ऐसे कराए थे, उसको चार्ज के कंसेप्ट से करते हैं। मैं मानता हूँ कि टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, किसी भी सर्किट में टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, हमेशा रिजर्व रहता है, टोटल चार्ज चेंज नहीं होता। यानी मैं कह सकता हूँ टोटल चार्ज बिफोर क्लोजिंग द स्विच अगर मैं निकालूं, टोटल चार्ज बिफोर क्लोजिंग स्विच Q1 इज इक्वल्स टू C1 VC1 0 माइनस पे अगर मैं आपको बताऊं टोटल चार्ज बिफोर क्लोजिंग स्विच मतलब क्लोज स्विच होने से पहले का। ठीक है, तो Q1 कितना आ जाए, Q1 पे चार्ज, Q1 का कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 है और VC1 0 माइनस मैंने निकाल के कितना है 3 वोल्ट, तो ये 3 कूलाम की इक्वल आ जाएगा। और वहीं मैं अगर Q2 निकालूं तो Q2 क्या रहेगा, Q2 मेरा हो जाएगा C2 इंटू VC2 0 माइनस के, क्योंकि ये तो इनिशियली अनचार्ज था तो मेरी C2 की वैल्यू कितनी है 2 है और मेरी VC2 माइनस 0 माइनस की वैल्यू कितनी है मेरी 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। यानी टोटल चार्ज अगर मैं देखूँ इसमें, अगर मैं इसमें टोटल चार्ज आपसे कहूँ तो टोटल चार्ज बिफोर क्लोजिंग का स्विच कितना रहेगा आपका 3 + 0 डेट इज 3 कूलम। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। जैसे ही आपने स्विच बंद करा, तो जितना वोल्टेज आपका कैपेसिटर C1, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो जितना वोल्टेज आपका कैपेसिटर C1 के अक्रॉस है, इसको मैं V मान लेता हूँ, उतना ही वोल्टेज मेरा किसके अक्रॉस हो जाएगा, उतना ही वोल्टेज मेरा C2 के अक्रॉस हो जाएगा। क्यों हुआ ये तुरंत ऐसा, क्योंकि जैसे ही मैंने स्विच क्लोज करा, इसका टाइम कांस्टेंट क्या है मैंने पहले बताया आपको 0 है, तो जितना वोल्टेज इसको लूज करना होगा उतना वोल्टेज लूज कर देगा और जितना वोल्टेज इसको गेन करना होगा उतना वोल्टेज ये गेन कर लेगा तुरंत। तो दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे, दोनों वोल्टेज आपके क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आपके पैरेलल में है। ठीक है, यानी अगर मैं इस केस में अगर मैं निकालूं आपका टोटल चार्ज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, अगर मैं बात करूं, ठीक है, टोटल चार्ज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि टोटल चार्ज कितना होगा। अगर मैं Q1 पे बात करूं तो ये होगा आपका C1 VC1 एट 0 प्लस, ठीक है ना, Q2 की बात करूंगा तो हो जाएगा आपका C2 इंटू VC2 एट 0 प्लस, यानी का सी, क्योंकि अब देखिए तुरंत चेंज हो जाएगा, अगर ये तुरंत चेंज हो जाएगा दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी V के इक्वल हो जाएगी, है ना। अगर मैं टोटल चार्ज निकालूंगा QT कितना हो जाएगा मेरा, C1 की वैल्यू मेरी 1 है, 1 इंटू वी के प्लस 2 इंटू वी, ये मेरी 2 दे रखी, तो कितना हो जाएगा 3V के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 3V के इक्वल हो जाएगा। और मैं जानता हूँ टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल चार्ज रिमेन्स total charge remains conserved before and after closing the switch। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा 3V आया है यहाँ पे निकल के, वो किसके इक्वल होगा, जो आपने निकाला था 3 कूलम के इक्वल, यानी 3 के इक्वल, यानी जो वोल्टेज आ गया वो मेरा कितना आ गया 1 वोल्ट के इक्वल आ गया। तो यही मुझसे पूछा गया था कि कितना कॉम्बिनेशन का वोल्टेज होगा एट 0 प्लस, तो ये मेरा 1 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगाया, कैपेसिटेंस दोनों आपके पैरेलल में लगे हुए, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप क्या लगाइए, आप चार्ज का कंसेप्ट लगाइए, टोटल चार्ज बिफोर क्लोजिंग द स्विच आप इक्वल कर दिए टोटल चार्ज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच के। ठीक है, एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, क्योंकि चार्ज जो है तुरंत चेंज हो गया, इसलिए जो मैंने यहाँ लिखा है VC एट 0 माइनस, ये बराबर नहीं होगा VC एट 0 प्लस के, क्योंकि VC एट 0 प्लस पे आपका कितना वोल्टेज निकला है, V वोल्टेज निकला है, और VC एट 0 माइनस पे कितना था 3 था, क्योंकि मैंने देखिए आप VC 0 प्लस में मैंने कितना माना V निकाला है, और V कितना निकला है मेरा, V जो निकला है वो मेरा 1 के इक्वल निकला है। ठीक है ना, तो जैसे ही आप क्लोज स्विच करेंगे तुरंत वोल्टेज चेंज हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा कि
जीरो प्लस पे और इन्फिनिटी पे वोल्टेज बिल्कुल सेम होगा, ये तुरंत आपका चार्ज हो जाए क्योंकि टाउ उसका कैसा था, जीरो था, इसलिए इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। VC1 जीरो माइनस बराबर किसके नहीं होगा, VC1 जीरो प्लस के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि VC1 जीरो माइनस किसके इक्वल है, 3 वोल्ट की इक्वल है, मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और जैसे ही मैंने VC जीरो प्लस की बात करी तो तुरंत मैंने क्या कर दिया, इसको V लिख दिया, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रहेगी कैपेसिटर के वोल्टेज में, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं, यानी मैं ये कह सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, अगर आपको कभी ऐसा सवाल आता है तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करें आप। मानिए ये तो है आपका VC1 का वोल्टेज का फिगर, ठीक है, और ये है आपका VC2 का, ठीक है। VC1 जीरो माइनस से पहले कितना था, 3 वोल्ट था, ठीक है साहब, 3 वोल्ट की हमने एक लाइन बना दी, ठीक है ना। तुरंत कितना हो गया, जैसे स्विच क्लोज हुआ आपने आंसर निकाल दिया, तुरंत कितना हो गया, 1 वोल्ट के इक्वल हो गया, ये आपका तुरंत 1 वोल्ट के इक्वल हो गया। सेम आपका VC2 का वोल्टेज कितना था, जीरो से पहले आपका जीरो था, ठीक है ना, और तुरंत जैसे चार्ज तुरंत आपके प्लस पे कितना हो गया, VC जीरो प्लस पे कितना हो गया आपका 1 वोल्ट के इक्वल हो गया, ठीक है ना। यानी ये जीरो पे इसको जितना चार्ज लूज करना होगा ये तुरंत लूज कर देगा, और इन दो और जितना इसको गेन करना होगा तुरंत गेन कर देगा, और ये इक्वल वोल्टेजेस पे आ जाएंगे दोनों, ठीक है। अगर आपकी शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आप सिंपल एक ट्रिक अपनाइएगा, V1C1 प्लस V2C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ही वो वोल्टेज होगा जिसपे दोनों आपके दोनों, यही वोल्टेज किस पे क्या होगा, जिसपे दोनों पे सेम वोल्टेज होगा, यही वोल्टेज आपका जीरो प्लस पे होगा और यही वोल्टेज आपका इन्फानाइट पे होगा, ठीक है। आप इसमें रख सकते हैं V1 कितना था आपका, V1 आपका 3 था, ठीक है। V1 आपका कितना था, आप इसमें सॉल्व कर लीजिए, तो V1 आपका कितना, सॉरी C1 आपका कितना था, 3 था, C1 आपका 1 था, V1 आपका 3 था, ठीक है, प्लस V2 आपका 0 था, C2 आपका कितना निकाला था आपने, C2 आपने दिया था क्वेश्चन में 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3, तो ये 1 के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं जैसे ही इसने जैसे ही जैसे ही स्विच क्लोज होगा t इज इक्वल टू 0 में, तुरंत जितना कैपेसिटर को एक कैपेसिटर को चार्ज होना होगा वो हो जाएगा, तुरंत दूसरे को डिस्चार्ज होना होगा वो हो जाएगा। इसमें ट्रांजिएंट का केस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें टाउ इज इक्वल टू 0 है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर टाउ इज इक्वल टू 0 है और टाउ इज इक्वल टू अगर आपका इन्फानाइट होता है तो उस केस में क्या होता है, ट्रांजिएंट का केस नहीं लगता। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो आप टोटल चार्ज का कंसेप्ट, मेरे हिसाब से आपको टोटल चार्ज का कंसेप्ट अपनाना चाहिए, क्योंकि आप कितना इतना इस तो आप बहुत ही इक्वेशंस कितनी याद कर लेंगे आप ऐसी, ठीक है ना। ये तो मैंने बताया आपको शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको याद रह जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप एक टोटल चार्ज बिफोर क्लोजिंग द स्विच और टोटल का चार्ज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इक्वल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।